अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खरीद से होंगे, अच्छे होंगे। मेरा नाम है आबद मिर्ज़ा, आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्फो टीवी। और मैं नए आने वाले तमाम दोस्तों से गुजारिश करता हूँ कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन रखें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें। जी तो दोस्तों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत मुल्क के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है ब्राज़ील। ब्राज़ील के बहुत से हैरानकुन हकायक छुपे हुए हैं जो मैं आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ। ब्राज़ील दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जो कुदरती हुस्न, सकाफती तनू, मुनफरिद रस्म रवाज और अजीब व गरीब हकायक से माला माल है। जनूबी अमेरिका का सबसे बड़ा मुल्क होने के साथ साथ ब्राज़ील कई ऐसी दिलचस्प और हैरत अंगेज बातों का मजमुआ है जो इसे दुनिया के दूसरे ममालिक से जुदा करते हैं। सबसे पहले अजीब व गरीब हकीकत यह है कि ब्राज़ील में पूरे साल में एक दिन ऐसा आता है जब सूरज पूरे मुल्क में किसी न किसी मुकाम पर साए के बगैर अमूदी होता है। इस मंजर को जीरो शैडो डे कहा जाता है जो दुनिया के सिर्फ मखसूस खित्तों में ही देखा जाता है। दुनिया का सांस ब्राज़ील में वाक़या अमेज़न रेन फॉरेस्ट दुनिया का सबसे बड़ा बारानी जंगल है जो जमीन की 20% ऑक्सीजन पैदा करता है। इस जंगल में कई लाख इकसाम के पौधे, जानवर और कीड़े पाए जाते हैं जिनमें से कई अब तक दरियाफ्त ही नहीं हुए। यहाँ बाज़ कबाइल आज भी दुनिया से कटे हुए हैं और कदीम तर्ज जिंदगी गुजार रहे हैं। ब्राज़ील कारेव कार्निवाल दुनिया का सबसे बड़ा त्यौहार है जिसमें हर साल लाखों लोग शिरकत करते हैं। ये रंगीन कपड़ों, ज़बरदस्त रक्स और सांबा की मौसीकी और ज़िंदगी से भरपूर माहौल की नुमाइंदगी करता है, लेकिन इसके पीछे मजहबी और सकाफती नज़रियात छुपे हुए हैं जैसे बदरूहों को दूर करना और नए साल के लिए खुद को पाक करना है। अगर हम ब्राज़ील के खेलों की बात करें तो जज्बे से बढ़कर मजहब ब्राज़ील में फुटबॉल सिर्फ खेल नहीं बल्कि जज्बा फ़ख्र और रवायात है। बच्चे गलियों में नंगे पांव फुटबॉल खेलना शुरू करते हैं और फुटबॉल ही उन्हें दुनिया में मुकाम दिलाता है। पीले, नीमार, रोनाल्डो जैसे सुपरस्टार इसी ज़मीन की पैदावार हैं। यहाँ हर गांव और शहर में एक मैदान ज़रूर होता है। मेरा एक मुनफरिद ब्राज़ीली मार्शल आर्ट है जो मौसीकी, रक्स और जंगी हरकत का इम्ताज़ है। गुलामों ने इसे अपने दफा के लिए इजाद किया था लेकिन इसे रक्स की शक्ल दी ताकि ज़ालिम हुकाम इसे खेल समझें। ब्राज़ील और अर्जेंटीना की सरहद पर वाक़या इग्वाज़ो आबशारें दुनिया की सबसे बड़ी और खूबसूरत आबशारों में शुमार होती हैं। ये आबशारें तकरीबन 275 मुख्तलिफ जरों पर मुश्तमिल है और नीचे गिरते पानी की आवाज़ मीलों तक दूर तक सुनाई देती है। मगर मुनफरिद अंदाज में ब्राज़ील दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पुर्तगाली ज़ुबान सरकारी ज़ुबान है, लेकिन यहाँ बोली जाने वाली पुर्तगाली ज़ुबान का लहजा, तलफ़्फ़ुज़ और अल्फाज यूरोप की पुर्तगाली ज़ुबान से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ की पुर्तगाली को ब्राज़ीलियन पुर्तगीज़ कहा जाता है। एक हवाई जहाज़ नुमा शहर ब्राज़ील का दारुल-हुकूमत ब्राज़ीलिया दुनिया के चंद मनसूबाबंद शहरों में से एक है जिसे सिर्फ 41 माह तामीर किया गया। ऊपर से देखने पर यह शहर हवाई जहाज़ की शक्ल का लगता है और इसका इंफ्रास्ट्रक्चर इंतहाई मुनफरिद और फ़नी अंदाज में डिज़ाइन किया गया है। ब्राज़ील दुनिया में सबसे ज़्यादा काफ़ी पैदा करता है और ब्राज़ीलियन लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काफ़ी को अहम मुकाम देते हैं। यहाँ काफ़ी को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है और घरों में अक्सर मीठे की जगह काफ़ी पेश की जाती है। ब्राज़ील की ज़मीन पर वो जानवर भी पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है। यहाँ के जंगलों में रंगे बिरंगे तोते, जहरीले मेंढक, पंगोलियन और जगवार जैसे जानवर रहते हैं। यहाँ की बायोडाइवर्सिटी दुनिया के लिए हैरत का बाइस है। खाली और बंद ब्राज़ील ने हालिया बरसों में जराइम पर काबू पाते हुए कई जेलें बंद कर दी हैं क्योंकि कैदियों की तादाद कम होती जा रही है। कुछ जेलों को होटलों, स्कूल और लाइब्रेरियों में बदल दिया गया है जो दुनिया के लिए एक मुनफरिद मिसाल है। ब्राज़ील के मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ आबो हवा पाई जाती है। अमेज़न के बरानी इलाके, साहिली शहर और पहाड़ी इलाके सब एक ही मुल्क में मौजूद हैं। यहाँ बारिशें शदीद भी होती हैं
اور گرمی بھی اتنی سخت ہوتی ہے کہ بعض مقامات پر زمین چٹکنے لگتی ہے۔ آج بھی قدیم دنیا میں برازیل میں آج بھی کئی ایسے قبائل موجود ہیں جنہوں نے بیرونی دنیا سے کبھی رابطہ نہیں کیا۔ وہ اپنے قبیلوں کی زبان، لباس، خوراک اور طرز زندگی کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی حفاظت کے لیے حکومت نے قوانین بھی بنائے ہیں۔ برازیلین لوگ اپنی گرم جوشی، مہمان نوازی اور رقص و موسیقی سی محبت کے لیے مشہور ہیں۔ چاہے ان کے حالات کیسے بھی ہو، وہ جشن منانا نہیں بھولتے۔ یہی ان کی خوشی کا راز ہے۔ ہر دن کو زندگی کے طور پر جینا جانتے ہیں۔ جی تو دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ایک خوبصورت ویڈیو۔ اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو کمنٹ میں ضرور رائے پیش کریں۔ اب تک دیں ہمیں اجازت، اگلی ویڈیو تک بہت شکریہ۔